हाँ, and last topic of the chapter, that is reflecting type telescope. ओके, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. देखो अभी हमने जो डिस्कस किया वो कौन सा था? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप था, मतलब वहां पर रिफ्रैक्शन होता था. ओके, और अब हम ला रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप. हमने जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देखा, ओके, वो गैलीलियो ने बनाया था. ओके, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्रैक्शन के बेस पे जो टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो बनाया था वो गैलीलियो ने बनाया था. नाउ ये जो रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप है उसमें दो साइंटिस्ट है. ओके, तो एक साइंटिस्ट तो हमारे न्यूटन भाई ही है, तो न्यूटन ने बनाया हुआ है टेलीस्कोप, और दूसरा है वो है कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप. ये कैसेग्रेनियन साइंटिस्ट का नाम है. ओके, सो ये दो टेलीस्कोप के बारे में हमें समझना है. ये दो टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टाइप है, मतलब रिफ्लेक्शन फिनोमिनन का यूज हो रहा है. और जो लास्ट में हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसमें हमने 2 एडजस्टमेंट देखे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट, वो गैलीलियो ने बनाया था. वो रिफ्रैक्शन के बेस पे था. वहां पर कभी भी हमें रिफ्लेक्शन नहीं यूज किया, डायरेक्टली मोड ही देते थे. ओके, तो वो रिफ्रैक्शन बेस था. जूमे वो ऑलरेडी आज सुबह ही अपलोड किए हैं वीडियोस, और फोल्डर है ही हमारा रे ऑप्टिक्स का चैनल पर. तो वो 2 वीडियोस होंगे, तो वो 2 या 3 होंगे, तो वो पढ़ लेना. कल वाला जो है वो, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कल हमने एक तो डेरिवेशन किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ओके, यस, सिंपल की कंपेयर में भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड का डेरिवेशन. ओके, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था, एंड देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 2 केस देखे थे, तो वो देख लेना. नाउ न्यूटोनियन टेलीस्कोप, तो देखो ये पहला बात कि ये तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, मतलब यहाँ रिफ्लेक्शन फिनोमिनन यूज होगा. तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको हमने रिप्लेस करके यहाँ पर ले लिया है रिफ्लेक्शन करने वाला मिरर. और कौन सा मिरर ले लिया है? कॉनकेव मिरर. ओके, सो हमने जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसके बदले हमने ले लिया है क्या? कॉनकेव मिरर ले लिया है. इससे क्या होता है देखते हैं. देखो, सबसे पहली बात पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि लेंस और मिरर दोनों ही अगर सेम काम कर रहे हैं, तो हम क्यों कई जगह एप्लीकेशन की वजह से हम एप्लीकेशन बेस्ड हम वो चीज यूज करते हैं. जैसे कि भाई हेडलाइट की बात कर रहे थे तो वहां पर हम कॉनकेव मिरर यूज कर रहे थे. अभी तुम वहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करो तो महंगा पड़ जाएगा ना. तो वो हेडलाइट में वहां पर हम लेंस रख सकते नहीं है. हाँ, वहां पर तुमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया वहां पर से, उसमें किसमें? रियर व्यू मिरर. तो वो कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर था. लेकिन कॉन्वेक्स लेंस अगेन मटेरियल भी बढ़ गया. ओके, जो लेंस होता है वो पूरा का पूरा एक मटेरियल से बनता है, पूरा का पूरा, मतलब ग्लास मटेरियल का लेंस है तो ऐसा नहीं है पूरा का पूरा ग्लास मटेरियल का है. तो इट इज डिफिकल्ट टू मेक ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स कॉस्टली ऑल्सो. ओके, lenses are costly compared to the mirrors. Okay, so पहली बात कि हमने ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था टेलीस्कोप में, 2 लेंस थे टेलीस्कोप में. एक ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ, आंखों के पास रखा हुआ आई लेंस, ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस. सो ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने रिप्लेस कर दिया है कॉनकेव मिरर से. तो क्या हो रहा है देखते हैं. देखो यहाँ पर सपोज तुम अगेन टेलीस्कोप है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, मतलब बहुत दूर है, वहां से रेज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पैरेलली आएंगे एक दूसरे के. सो पैरेलली सारे रेज आ रहे हैं. ये पैरेलली सारे रेज आए और डायरेक्टली इंसिडेंट होते हैं कहां पर? कॉनकेव मिरर पर. अभी अगर कॉनकेव मिरर पर डायरेक्टली इंसिडेंट हुए तो वो क्या करेगा? कॉनकेव है तो कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्जिंग है ना, तो ये कन्वर्ज करेगा. तो कन्वर्ज करेगा कहां? कन्वर्ज करेगा उसके फोकस पर. पैरेलल है तो उसके फोकस पर, तो उसका फोकस सपोज यहाँ पर है, तो सारे के सारे ये जो रे है, ओके, ये सारे के सारे हमारे पैरेलल रे है वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाएंगे. तो ये ऐसे फोकस पर यहाँ पर कन्वर्ज हो गए. डन. ओके, ना फोकस पर कन्वर्ज हो गए. अब फोकस पर कन्वर्ज तो हो गए हैं, पॉइंट वहां इंफिनिटी, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? फोकस पर. और पॉइंट साइज मिलेगा. तुम्हें पॉइंट साइज तुम्हें तो थोड़ा बड़ा देखना है ना, पॉइंट थोड़ी देखना है. ओके, सो अब हम लेंस यूज करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा. ओके, फोकस पर हमें इमेज तो मिल गई, अब हम लेंस यूज करेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है
कि अगर तुमने लेंस यहाँ पर यूज कर लिया, यहाँ यूज कर लिया आई लेंस, 2 लेंस, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी 2 लेंस लिए थे, तो एक लेंस को हमने रिप्लेस करके मिरर कर दिया, दूसरा देखने के लिए तो होगा ना। ओके, तो सपोज हमने यहाँ पर, ये साइड तो बंद है, इस साइड खुला हुआ है, तो खुले हुए साइड से ही देखेंगे ना, बंद साइड से कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ हम अगर बीच में आ गए और यहाँ हमारी सपोज ये आंख है हमारी, ओके, तो यहाँ पर लेंस रख दिया और यहाँ से तुम देख रहे हो, होगा क्या, यू कम इनटू दी पैसेज ऑफ द लाइट रेज, हम बीच में आ जाएंगे ना, लाइट रेज यहाँ से आ रहा है और मैं यहाँ बीच में आ गया, तो इतने पार्ट में तो लाइट रेज आएगा ही नहीं। तो अगर लाइट रेज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो इंटेंसिटी कम हो गई तो ये जो फोकस पर भी तुम्हारी जो इमेज बन रही है और फाइनल इमेज भी जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं रहेगी, ब्लर हो जाएगी, क्लियर इमेज विल नॉट बी देयर, अगर हम यहाँ पे बीच में आ गए तो न्यूटन ने क्या आइडिया लगाया कि हम एक चीज करते हैं कि हम सामने आकर नहीं देखेंगे। ओके, तो उसने क्या बोला कि हम सामने आकर नहीं देखेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे एक होल रखा हुआ था, ओके, साइड में, और साइड में यहाँ पर लेंस रख दिया और यहाँ पर लेंस रख दिया, वहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा है आई लेंस। तो अब ये लेंस क्या करेगा, ये जो रेज आ रहे हैं वो रेज को क्या कर देगा, वो बड़ा कर देगा, लार्ज कर देगा, तो मतलब फोकस पर जो हमें एकदम पॉइंट साइज इमेज मिल रही थी वो बड़ी भी मिलेगी, लेंस है अच्छे से डिस्टेंस पे रखेंगे, क्लियर इमेज भी मिलेगी, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। लेकिन वापस क्वेश्चन होगा, ये सब तो फोकस पे कन्वर्ज हो रहे थे, तो सारे के सारे रे यहाँ वापस कैसे आने लगे। ओके, इस साइड, ये साइड में कहां से रेज आने लगे, तो इसलिए न्यूटन ने क्या किया, यहाँ पर जहां पे फोकस है, जहां पे मिलने वाले हैं, ऐसा समझो कि ये फोकस है, यहाँ पर मिलने वाले हैं, उसके ही आगे मिरर रख दिया। ओके, ये फोकस है और यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये फोकस के एग्जैक्ट ऊपर ही क्या रख दिया, मिरर रख दिया, और वो मिरर और रिफ्लेक्टिंग मिरर रखा है वापस, तो वो रिफ्लेक्टिंग मिरर रख दिया, यहाँ आएंगे और रिफ्लेक्शन से रेज वापस चले जाएंगे। ओके, ऐसे मिरर रखा हुआ है कि डायरेक्टली रिफ्लेक्शन होके वापस चले गए। तो यहाँ आया और यहाँ पर मिरर रख दिया, और ये जो मिरर रखा है वो डायरेक्टली क्या कर देगा, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, हाँ, ये प्लेन मिरर है, जो हम इमेज देखते हैं, हमारा आईना होता है इमेज। ओके, तो वो प्लेन मिरर है, तो होगा क्या कि ये डायरेक्टली सारे के सारे रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, प्लेन मिरर में तो इमेज दिखती है तो रिफ्लेक्ट कर देगा, और इतना दूर है कि वो थोड़ा लार्ज इमेज भी बताए, तो हम जब आई लेंस से देखेंगे तो हमें इमेज बड़ी दिखेगी। तो हमें जो दूर से आने वाला मतलब दूर जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो रेज आ रहे हैं, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम अभी जो डिफेक्ट दिखी थी वो सॉल्व हो गई। क्या, वो लेंस देखा था ना तुमने, तो ऑब्जेक्टिव लेंस में से क्या थी, हमारी स्फेरिकल एब्रेशन भी थी, एब्रेशन भी थी, और क्रोमेटिक एब्रेशन भी थी। ओके, सो वो दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलती नहीं। डन। ओके, सो ये हमारा था, सिंपल है, और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू माइनस FO बाई FE, वेयर FO इज दी फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर में तो हमने लेंस नहीं, मिरर रखा हुआ है, तो उसकी फोकल लेंथ, मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, और FE मतलब आई लेंस, तो आई लेंस ये जो हमने यूज किया है उसकी फोकल लेंथ। डन, सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। एक साइड जो हमारी वो ट्यूब थी, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप की और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो ट्यूब है, ओके, वो ट्यूब एक साइड से हमने पहले तो बंद कर दी। कैसे बंद कर दी, हमने कॉनिकल और से कॉनकेव मिरर लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया और ऑब्जेक्टिव लेंस ही वहां से हटा दिया। ओके, अब वो जो रेज इनफाइनाइट से आ रहे थे, अभी भी इनफाइनाइट से ही आएंगे, तो आए और फोकस पे मिल गए, फोकस पे मिल गए। अभी हमें देखना तो है, इमेज तो बन गई, लेकिन हमें दिखेगी नहीं। तो अगर हम ऑपोजिट साइड से देखेंगे तो हमें शायद इमेज जहां बन रही है उसके ऑपोजिट में है, दिखेगी, क्योंकि हमारे ऊपर से भी तो पैरेलली आके वहां से कन्वर्ज हो रही है, दिखेगी तो सही। यहाँ तुम खड़े रहोगे तो दिखेगी नहीं, ऐसा नहीं है, दिखेगी, बट क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, ब्लरी इमेज दिखेगी, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। ओके, तो फिर हम यहाँ से हट गए तो वापस इमेज सही हो गई ये वाली, लेकिन कहीं से तो दिखनी पड़ेगी। तो हमने साइड में हमने होल रखा हुआ है, मतलब न्यूटन ने होल रखा हुआ था और वहां पर लेंस रखा दिया गया है। तो अब पहली बात ये है कि यहाँ फोकस पे से यहाँ आएगी कैसे रेस,
ओके, तो वहां पर क्या रख दिया न्यूटन ने, प्लेन मिरर रख दिया। ये जो प्लेन मिरर रख दिया वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट नहीं तो थोड़ी बहुत आगे पीछे चली जाती। ओके, रिफ्लेक्ट करेगा मतलब सारी की सारी भेज देगा। ओके, तो ये सारी की सारी रिफ्लेक्शन से भेज दी और यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी लेंस के आगे। ओके, तो लेंस के आगे इमेज बनी तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, उसको हमें हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा दिख जाएगा। इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी जो हमारा आई लेंस है सारी की सारी वही रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मिरर है, ओके, मिरर इतना ही मिरर है। ओके, सपोज तुम हो, ओके, ये बोर्ड मिरर है, तो मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मुझे मेरी इमेज दिख रही है। लेकिन सपोज वहां विंडो के पास कोई खड़ा होगा, उसको भी मेरी इमेज तो दिखेगी ही ना, उसकी इमेज मुझे नहीं दिखेगी। और सपोज मैं ऐसे थोड़ा बैंड हूं तो उसकी इमेज भी दिखेगी, लेकिन उसकी इमेज उसको नहीं दिखेगी, लेकिन मेरी इमेज तो उसको दिखेगी। भले ही वो मिरर के सामने नहीं है, फिर भी मेरी इमेज उसको दिखेगी। क्यों दिखी मेरी इमेज उसको, क्यों दिखी, वो तो सामने नहीं है। क्योंकि रे ऑफ लाइट ऐसा थोड़ी है कि सीधी की सीधी सारी चली जाएगी, रिफ्लेक्शन तो वहां भी हो रहा है ना। तो जो रेज वहां जा रही है रिफ्लेक्शन में, उसकी आंखों में गई और उसको इमेज दिख गई। तो कहने का मीनिंग ये है कि यहां से जितनी सपोज 100 आ रही है तो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट एक भी नहीं होगी। 100 रेज की 100 रेज क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन 100 यहाँ आएगी वो नहीं बोल सकते, नहीं आएगी। 100 में से 100 कैसे आएगी, वो तो इस साइड भी रिफ्लेक्ट करेगी। फिर से मिरर है तो देखो, जैसे अभी एग्जांपल दिया वही सेम एग्जांपल कि वो ऑब्जेक्ट है वो तो मिरर के सामने नहीं है, फिर भी उसको मैं भी दिख रहा हूं और मेरी इमेज भी दिख रही है। ऐसा कैसे कि मिरर से ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ऐसा नहीं है कि ऐसा सीधा का सीधा होगा, थोड़ा बहुत इधर रिफ्लेक्शन होगा, इधर होगा, सब जगह होगा। तो इस साइड जो हो रहा है उसकी आंखों में गया तो उसको इमेज दिखने लगी। ओके, तो यहां से थोड़े रेज जो है मतलब 100 में से मान लो 80% तो अंदर घुस गए, 20% बिखर गए। तो वो जो 20% बिखर गए उसकी वजह से थोड़ी सी इमेज डल हो गई, थोड़ी सी, क्योंकि सारे के सारे इमेज मिले नहीं, सारे के सारे रेज नहीं मिले है ना। अंडरस्टूड, ये इमेज सारे रेज को कॉन्सेंट्रेट करके मिली थी और उसका रिफ्लेक्शन सारे रेज आ रहे नहीं। थोड़ी सी ये थोड़ा एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। डन। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ से न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सिंपल था। तो ये है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। इसमें हमने यहाँ पर प्लेन मिरर यूज किया है न्यूटन ने, और कैसे ग्रेनियन ने यहाँ पर इसको चेंज, सिर्फ इतना ही चेंज है, देखो वहां पे कुछ नया नहीं है, सिर्फ यही है कैसे ग्रेनियन ने क्या किया, यहाँ प्लेन मिरर की जगह उसने लगा दिया क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, बात खत्म, बस उतना ही। तो क्यों ऐसा क्या किया, तो देखो क्या किया, वो जो थोड़ा बहुत ब्लर भी होता है ना, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लर हुआ ना, क्यों, क्योंकि 100% रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मतलब रिफ्लेक्शन 100% हुआ, लेकिन 100% वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे के सारे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हुए नहीं। अंडरस्टूड। तो वो छोटा सा डिसएडवांटेज भी कैसे ग्रीनियन ने देखा कि अरे भाई इसको थोड़ा ऐसा कर दे, ये प्लेन मिरर की जगह हम कॉन्वेक्स मिरर लगा दे तो और भी क्लियर एंड लार्ज इमेज अच्छे से मिल रही है। ओके, तो वो क्या किया देखते हैं। वेरी सिंपल, सेम ही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है। देखो अगेन ये है हमारा कैसे ग्रेनियन टेलीस्कोप। तो देखो उसके जैसा ही कंस्ट्रक्शन है, सेम क्या कि हमारा ट्यूब है, टेलीस्कोप ट्यूब, उसको एक साइड से हमने बंद कर दिया है, एक साइड से खुला हुआ है। मतलब जिस साइड से रे आने वाले हैं वहां तो खुला ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ मतलब तुम कहीं से देख रहे हो, लेकिन जहां देखना है वो साइड खुला हुआ है, वहां से पैरेलली रेज आ रहे हैं एक दूसरे के, इनफाइनाइट से आ रहे हैं तो पैरेलली। अब होगा क्या, ये तो हमारा कॉन्केव मिरर ही है, ये तो कॉन्केव मिरर ही है। वहां पे हमने ऑब्जेक्टिव जो हमने टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। एस्ट्रोनॉमिकल कौन सा था, रिफ्रैक्टिंग, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग। ये भी एस्ट्रोनॉमिकल मतलब यहाँ देखने को यूज होता ही है ये, लेकिन इसके अपने फायदे हैं। ओके, सो वो देखते हैं अभी फायदे भी। तो ये हो गया क्या हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये हमने एंड पे लगा दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे वहां पे कन्वर्ज कर रहा था फोकस पर, वैसे ही यहाँ पर भी कन्वर्ज करेगा फोकस पर। तो पैरेलली आए और जैसे ही इंसिडेंट हुए तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द फोकस। ओके, तो फोकस पे आए, सारे के सारे फोकस पे कॉन्सेंट्रेट हो गए।
अब कैसे ग्रेनियन ने क्या किया, जैसे उसने न्यूटन ने क्या किया था कि फोकस के जस्ट अबोव लग दिया था मिरर, लेकिन वो प्लेन मिरर था और साइड में से देख रहे थे। ये भाई साहब ने क्या किया कि उसके जस्ट पहले ही रख दिया, मतलब फोकस के ही पहले रख दिया क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये एक्सपेरिमेंटल था और उसका एक्सपेरिमेंट मतलब हवा में तीर मारा और लग गया। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं, ये करके देखते हैं, अरे ऐसा है, चलो ऐसे करके देखते हैं क्या होता है। हम जब छोटे बच्चे थे ना, तब जब हम खेलते थे तो ऐसे ही खेलते थे, चलो ऐसा करते हैं, और हम सोचते थे क्या होगा, इसको ऐसा करते हैं, ये फटाके तो फोड़ दिया, अब इसको पानी में फेंकते हैं, ये फटाके को इसके नीचे फोड़ते हैं, उसके नीचे फोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या होगा क्या होगा। वो क्या होगा कि क्वेश्चन है ना, साइंटिस्ट हमेशा बच्चा ही रहता है और हमेशा वो क्वेश्चन पूछता रहता है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे। जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब हम इन द सेंस हम भी साइंटिस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हम अगर ये क्वेश्चन पूछना छोड़ दे कि क्या होगा, हम एक्सेप्ट कर ले, ओके ऐसा होगा तो ऐसा होगा, हाँ ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वो साइंटिस्ट लोग हमारे जैसे ऐसे 1 to क्लास 12 नहीं पढ़ते थे तुमने बायोग्राफी साइंटिस्ट की पढ़ी होगी, कोई भी साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ना, वो लोग ऐसे नहीं कि 1 to क्लास 10 पढ़ा, 11 12 पढ़ा, फिर कॉलेज की ये वो। बताओ एक साइंटिस्ट का नाम, मुझे तो याद नहीं है कि उसने कॉलेज और डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई की हो और फिर साइंटिस्ट बना हो उसको हम अभी डॉक्टरेट बन जाए तो उसको हम साइंटिस्ट तो बोलते हैं, बट रियल साइंटिस्ट की बात चल, रियल मतलब वो भी रियल ही है साइंटिस्ट, लेकिन वो थियोरिटिकल नॉलेज ज्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। वहां पे बहुत ज्यादा थियोरिटिकल नॉलेज है और फिर जाके वो साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई और तुम सपोज में भी तुम DRDO में काम कर रहे हो, तुम इसरो में काम कर रहे हो, तुमसे बार्क में काम कर रहे हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हो, तुम यू आर साइंटिस्ट मैन, ओके। तो ऐसा नहीं है, तुम्हें वहां भी बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं सोच रहे हो तुम, ओके वहां पर तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा इतना स्पीड करे तो क्या होगा, फिर वो तुम्हें कैलकुलेट करके देखना है। सो इनडायरेक्टली तुम वही चीज कर रहे हो, बट ये जो सब साइंटिस्ट ने काम कर दिया वो क्या था, जो वर्क कभी किसी ने किया नहीं था वो कर रहे हैं। सपोज हम कोई नई चीज करें तो नई चीज जब करेंगे तभी वो होगा पहली बार। जैसे कि हमने इसरो ने नहीं बना दिया था 400 करोड़ में ही पूरा का पूरा स्पेसयान सब कुछ बना दिया था, ओके तो वो इतना चीप था कि वर्ल्ड में कोई कंट्री ने नहीं बनाया। 400 करोड़ में वर्ल्ड में कोई कंट्री ने इतना चीप, 400 करोड़ भी चीप क्यों, तो मानो कि वो कितना महंगा होगा, ओके जो बाकी देश बनाते हैं, जो नासा बनाती है अमेरिका में, जो रशिया बनाता है, वो कितने महंगे होंगे। तो अब अभी इसरो के पास ऑर्डर्स भरे पड़े हैं कि हमारे लिए भी ये रॉकेट लॉन्चिंग बनाओ, हमारे लिए भी ये PSLV और ये वो सब हमारे लिए भी बनाओ। कंट्रीज के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इसरो के लिए। तो दैट इज द थिंग, हमें तो बनाना आता ही है पहले से ही, वेस्ट में से बेस्ट। तो इतना अच्छा किया कि अब हमारा वो एक टीम तो अलग ही है, कौन सी, रिसर्च टीम जो सब काम कर रही है, और वही रिसर्च टीम के अंडर में अब एक मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। ये मैन्युफैक्चर किया और डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया। और एक्सपोर्ट भी देखो, हमारी बिजनेस आइडिया देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलो और हमारी गवर्नेंस का, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमने PSLV और से रॉकेट लॉन्चिंग पैड बना के दिया अब हमें पैसे दो, पैसे वैसे नहीं, तुम्हारा फेवरेट क्या है, अच्छा मिसाइल, ये रॉकेट, तुम ये हमें दो, ऐसे लाइक दैट। तो एक्सचेंज भी कैसे, कि अच्छा तुम्हारा ये फाइटर प्लेट अभी हमारा बनाना बाकी है, अच्छा ये दे दो, अभी हम थोड़े साल यूज करेंगे, यूज करते करते सब कुछ देख लेंगे कि कैसा है क्या है, और फिर खुद बना देंगे तो ये सब टेक्नोलॉजी है जो हाई लेवल पे चलती है, वो लोग भी वैसा ही करेंगे। वो लोग भी, हमारा ऐसा थोड़ी है कि हमने जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड दिया तो वो उसको रॉकेट लॉन्च किया और फेंक देंगे, ऐसा थोड़ी, वो भी उसको एनालिस करेंगे, स्टडी करेंगे और उसके जैसा खुद करने की ट्राई करेंगे। सभी लोग ऐसे, सबको ही इन्वेंशन करना है, सबको ही आगे बढ़ना है, तो फेयर एंड फेयर, ओके दोनों हाथ घी में ही है, ऐसे लाइक दैट बट ऐसा सब होता है। तो दैट इज द थिंग। क्या कैसे ग्रेनियन ने सिर्फ प्लेन मिरर हटा दिया न्यूटोनियन टेलीस्कोप में से, ये हटा दिया प्लेन मिरर और देखा कि कॉन्वेक्स मिरर रखने से क्या होगा। सबसे पहली बात अगर तुम्हारे ध्यान में भी आए तो
क्या रखा, कॉन्वेक्स मिरर रखा। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स तो डाइवर्जिंग होता है। भाई डाइवर्जिंग मिरर क्यों रखा, पहली ही बात हमें आए। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्ज कब करता है, जब तुम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आओगे, तब जाके वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे है ही नहीं। हमने मिरर को ही ऐसे एडजस्ट किया है कैसे ग्रेडियंट ने कि पैरेलली कोई रे आएगा ही नहीं, एंगल पे ही आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा रिफ्लेक्शन के लॉज अप्लाई हो रहे हैं कि जितने एंगल पे तुम्हारा इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। अदरवाइज ऑब्वियसली कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग है, लेकिन अगर तुम ऐसे पैरेलली आए तो डाइवर्जिंग है ना। अगर से तुम ऐसे पैरेलली आए, ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो डाइवर्जिंग है। लेकिन ऐसा कोई रे आएगा ही नहीं, ओके, एडजस्ट ही वैसे किया है कि वैसा कोई रे आएगा ही नहीं। इसकी लेंस की फोकल लेंथ और लेंस की लोकेशन ऐसे डिसाइड की गई है कि ऐसा पैरेलली कोई आएगा ही नहीं, और पैरेलल नहीं आएगा तो डाइवर्ज कोई होगा ही नहीं। डाइवर्ज कोई नहीं होगा तो वहां पे सिंपल रिफ्लेक्शन लॉ फॉलो होंगे। तो जो एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके। तो वैसा उसने किया और सक्सेसफुली क्या हुआ कि सारे के सारे ये जो रेस फोकस पे मिलने वाले थे उसके आगे ही उसने कॉनकेव मिरर लगा दिया, और होगा क्या, रिफ्लेक्शन होके आगे हमें एक इमेज मिलने लगी जहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। उसी के आगे हमने आई लेंस लगा दिया, तो ये आई लेंस है, ये हमारी आंख है, वहां से देख रहे हैं तो अभी हमें लार्ज एंड क्लियरर इमेज दिखती है। तो इसका बेनिफिट न्यूटोनियन टेलीस्कोप ऐसा नहीं है यूज नहीं होता है, ओके। तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट क्या है न्यूटोनियन से, वहां जो सारे के सारे 100% रिफ्लेक्शन हुआ, तो 100% रिफ्लेक्शन सारा का सारा कैसे हो गया था, रिफ्लेक्शन 100% हुआ, लेकिन सपोज 100 रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, तो 100 रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आंखों के पास जो इमेज बनने वाली है वहां नहीं आते थे, थोड़े बहुत इधर उधर जाते थे, उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लर इमेज मिलती, थोड़ी सी। यहां पर क्या है, मेजरली ऑलमोस्ट ऑल, ओके, मेजरली सारे के सारे रेज आगे आके ही इमेज बनाते हैं, तो यहां पर हमें और भी ज्यादा क्लियर इमेज मिलेगी एंड लार्ज इमेज मिलेगी। डन। ये तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही है, आई लेंस को हम नहीं छेड़ रहे हैं, हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ ही छेड़खानी की है, और यहाँ पर बीच में हम मिरर रख रहे हैं। तो न्यूटन ने रखा था प्लेन मिरर और कैसेग्रेनी ने रखा कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल है, ओके। सो इसका भी फॉर्मूला सेम फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का -FO/FE, वेयर FO जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ तो लेंस नहीं है, मिरर है। सो जो कॉनकेव मिरर हमने यूज किया है उसकी फोकल लेंथ लेंगे, एंड FE इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ये वाला उसकी फोकल लेंथ। उससे हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा कि कितना मैग्निफाइड हो रहा है। डन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। इस यहाँ हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते, सारे कंसेप्ट कंप्लीट होते। इसमें हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है क्या कि भाई एडवांटेज क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंपैरिजन में, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसके एडवांटेज क्या है, और ऐसा भी पूछ ले रिफ्रैक्टिंग डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, डिस्टिंग्विश करो। हम सोचेंगे यार डायरेक्ट थियरी 3-4 थियरी लर्न की और ये क्या पूछ लिया, ओके। तो ऐसा करेंगे तो हमें सब कुछ पता करना चाहिए। सो वहां एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहला ही वहां पे रिफ्रैक्शन फिनोमिनन यूज होता है, यहाँ पे डिस्टिंग्विश ही करना है तो करो, तो वहां पर रिफ्रैक्शन फिनोमिनन यूज होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिनन यूज होता है। डन, ओके। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिनन यूज होता है, वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस में हमने कॉनकेव मिरर यूज किया है। ये भी डिफरेंस ही है, अच्छा। लेकिन ये तो डिफरेंस ही हुआ, कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज? यस, एडवांटेज डिसएडवांटेज है क्या, वहां पर जो हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप में जो लेंस है वो लेंस महंगा होता है कंपेयर टू द कॉनकेव मिरर। ये भी कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, दोनों के दोनों कन्वर्ज करते हैं, तो दोनों के दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, तो जो सस्ता हो वो ले लो ना, तो ये सस्ता है, ओके। तो रिफ्रैक्टिंग के केस, रिफ्रैक्टिंग के कंपेयर में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू द कॉन्वेक्स लेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस की कंपैरिजन में ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो क्या है, चीपर है, सस्ता है, तो फिर वही लेंगे। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। दूसरा एग्जांपल ये कि एक तो चीपर है, दूसरा एग्जांपल ये कि बनाने भी मुश्किल है। कॉन्वेक्स लेंस है वो तुम बहुत बड़ा, देखो कॉन्वेक्स लेंस तुम पहला वाला बड़ा बनाओगे तो तुम्हें बाकी जो आई लेंस के बाद जो तुम्हें इमेज मिलने वाली है वो और भी बड़ी होगी और भी क्लियरर होगी, लेकिन बड़ा कॉन्वेक्स लेंस बनाना डिफिकल्ट है। ओके, अभी सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप अमेरिका में है। ओके, उससे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अभी वर्ल्ड में नहीं है, और अगर हम उससे बड़ा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाने गए तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोल रहे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, और उसके बड़ा बनाने गए तो देर आर से डिफिकल्टीज। कौन सी डिफिकल्टीज? वो एक ही मटेरियल का है, सोचो एक ही मटेरियल का बहुत बड़ा, ये रूम जितना बड़ा एक ही मटेरियल का लेंस बनाओ तुम, मतलब पूरा का पूरा ग्लास 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 ग्लास, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी क्लीन सरफेस होनी चाहिए, लाइक दैट। ओके, तो इतना बड़ा ऑलरेडी सबसे बड़ा जो बना सकते थे वो उन्होंने बना दिया। अब अगर हम उनसे बड़ा बनाने की ट्राई, इसलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोला, ऐसा नहीं कि बन सकता है, थोड़ा भी बड़ा बन गया तो हम बोल देंगे तुम्हारे से बड़ा बन गया। ओके, बट अभी हो क्या रहा है कि उनसे ज्यादा अगर करने गए तो मतलब वो जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है उनका और हमारा छोड़ो, जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है उससे बड़ा टेलीस्कोप अगर बनाने गए हम तो प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पूरा का पूरा कॉन्वेक्स लेंस एक ही मटेरियल से बनता है, ग्लास तो पूरा का पूरा ग्लास से बनता है, इट्स नॉट, और वो होलो लेंस की बात नहीं चल रही है, सॉलिड, मतलब ये स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस, अंदर पूरा ग्लास भरा हुआ है, ग्लास ही है। स्लैब देखा होगा तुमने, प्रिज्म देखा होगा, तो अंदर होलो नहीं होता, वो है एक मटेरियल। वैसे इतना बड़ा तुम लेंस बना रहे हो। ओके, तो पहली बात कॉस्टली है, और चलो मान लो खर्चा कर दिया भाई, बहुत पैसे है, लेकिन बनाना डिफिकल्ट है भाई वो। ओके, क्योंकि उसको वो कर्व सरफेस देना, पर्टिकुलरली उतनी फोकल लेंथ एडजस्ट करना, सो इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर ऑल्सो। पहला तो हमने एडवांटेज देख लिया कॉनकेव मिरर का, ये सस्ता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में भी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी कंपेयर में, जो बड़ा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी कंपेयर में बड़ा कॉनकेव मिरर बनाना इजी है, मैन्युफैक्चर करना इजी है। कॉनकेव मिरर तो क्या, तुम्हारे जो प्लेन मिरर होते हैं ना, प्लेन मिरर के टुकड़े कर कर करके भी तुम कॉनकेव मिरर बना सकते हो, और वो सही सही काम भी करता है, वो करके देख लिया है हमने ऑलरेडी। ओके, क्या टुकड़े हैं तुम्हारे पास मिरर के, वो टुकड़े को कनेक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, और वो जोड़ के पूरा इतना बड़ा, जैसे हमने वो उसके एडवांटेज में देखा था, मिरर के एडवांटेज में कि भाई सोलर कुकर में भी यूज होता है एंड ऑल, तो कितनी बड़ी ऐसे एरिया था। तो वो इतना बड़ा एरिया जरूरी नहीं है जैसे लेंस में सारा का सारा एक मटेरियल से, तो कॉनकेव मिरर भी नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे टुकड़े होंगे, उसको भी ये एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा ऐसे करके ये लो। अभी तुम आओगे सर मेरा हाथ भी ले लो, तो तुम्हारे हाथ से भी ऐसे एक जोड़ दिया, और बड़ा बन गया, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। टाइम हो गया है? अच्छा ठीक है, 1-2 ही मिनट। ओके, अंडरस्टूड। तो और बड़ा भी बन सकता है, डन। तो पहला हमने देखो, पहले तो डेफिनेशन का ही पॉइंट रख दिया। दूसरा, वहां पर से कॉन्वेक्स यूज हो रहा है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। तीसरा चौथा पांचवा हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि वहां पर जो है, मतलब उसकी कंपेयर में, किसकी कंपेयर में, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंपैरिजन में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है, चीपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिरर बनाना चीपर है, इसलिए। दूसरा, जो कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव मिरर है, चीपर तो है लेकिन बनाना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा चलो पैसा है खर्चा कर देंगे, बट बनाना भी मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो समवट डिफिकल्ट, क्या, लेंस के केस में। ओके, वो एक हो गया। एंड से फाइनली यू कैन से दैट ऑल्सो, यस। ओके, 5th पॉइंट, क्या, वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तुम्हें स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन वाली डिफेक्ट्स दिखेगी। ओके, वो डिफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है। कोई 2 इमेज, कोई 4, 5, 6, 7 इमेज दिखने को नहीं मिलेगी, डायरेक्टली एक ही मिलेगी। क्यों? फाइनल जब तुम देख रहे हो तब तो बीच में तो रिफ्लेक्शन कर दिया है तुमने, तो
रिफ्लेक्शन कर दिया है तो रिफ्लेक्शन में फिर तुम्हारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं होता है। हम हमारी इमेज देखते हैं व्हाइट लाइट से तो कहाँ डिस्पर्जन दिखता है, नहीं दिखता। अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड से न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसेग्रीनियन टेलीस्कोप, ऐसे भी पूछ ले, या तो फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स। डन। तो यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।